हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपको एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जिस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर हमारे मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रहे। मतलब कि हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो एक जगह पे स्टक हो गए हैं, 120 टू 140 पे हो गए हैं, 150 तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें हमारा टारगेट है 160, 170, 180 प्लस जाना। तो वो हम कैसे जाए? ठीक है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी क्या गलतियां हो रही है। तो उन सभी सॉल्यूशंस के लिए बच्चों, वो उन सभी डाउट्स के लिए आपके लिए एक वीडियो ये रही, और लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपकी गलती कहां हो रही थी, वो गलती आपको नहीं करनी है, कैसे आपको एक स्मार्ट अप्रोच रखनी है, और क्या क्या आप गलती करते हो वो गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो उस चीज का बच्चों बहुत ध्यान देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक दबा के करिए। ठीक है बच्चों, सो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं क्या गलती हो रही है आपसे। सो बच्चों, सबसे पहली चीज ये है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको सबसे पहले एग्रेसिवली आप अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि भाई मॉक टेस्ट से लड़ने जा रहे हैं, वो नहीं बच्चों, वो नहीं करना आपको। एग्रेसिव मींस क्या होता है? सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसको एनालिसिस प्लस जो उसमें आपके एरर हो रहे हैं उस चीज की आपको अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप अब आपके पास टाइम कम है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको डेली मॉक टेस्ट। डेली मॉक टेस्ट सर कितना दे? एक आप सुबह दो, एक आप शाम को दो। ठीक है, ये दो मॉक टेस्ट अब आप कर लो, क्योंकि 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब एक महीने का टाइम होता है हमारा एक एक मॉक टेस्ट देने का। और जब आपके पास दिन कम है तो आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करने का, और मॉक टेस्ट का जो नंबर्स है उनको इंक्रीज करो। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और उसी चीज को क्या करो, आप बस रिवाइज करो। अब बात बच्चों क्या है कि आपको बस देना नहीं है, यहां पे मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। डोंट जस्ट टेक देम, ठीक है, एंड मूव ऑन। आपको बस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आगे नहीं बढ़ना, अरे यार 120 आ गया चलो नेक्स्ट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको सेकंड पॉइंट ये बताता है कि आप अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करो। ठीक है, दिस इज वर द मैजिक हैपन, और यहीं पे वो चमत्कार होता है, वो जादू होता है। कैसे? आप देखो, आप में से भी कई बच्चों ये हो गए सर एनालाइज करते हैं लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। अब मैं हूं ना, कुणाल सर है ना बताने के लिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आफ्टर ईच मॉक स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग इट देन टेकिंग इट। मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे अगर आप उसको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कम से कम एटलीस्ट 1.5 घंटे तो आप मिनिमम दो ही दो, कि आप अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस के एक सिंपल सिंपल रूल भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं बच्चों, वो ध्यान देना है। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, ये गलती हो सकती है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि सिली मिस्टेक कर देते हैं, या अगर रीजनिंग के बारे में बात करूं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, टाइम प्रेशर रहता है कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इस वजह से लास्ट में हम जल्दबाजी में लगाते हैं तो गलत हो जाता है। लैक ऑफ रिकॉल, अगर जीके और वोकैबुलरी के बारे में बताऊं तो आपने रिवीजन उतनी नहीं करी है जिस हिसाब से आपको वो करनी चाहिए थी, इस वजह से आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। ये चीजें बच्चों कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगले बारे में बात करूं मैं तो सबसे पहले क्या है, आपका एक टारगेटेड रिवीजन रहना चाहिए। टारगेटेड रिवीजन अगर मैं इंग्लिश के बारे में बताऊं तो यहां पे 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, जो कि आपका बहुत बड़ा एक स्कोरिंग पोटेंशियल है। 200 मार्क्स में से सिर्फ 50% तो यही कवर कर रहा है इंग्लिश ही आपका, जिसमें आप अगर ग्रामर के बारे में ध्यान दो तो सबसे पहले सभी रूल्स, आपके ग्रामर के सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए। स्पेशली कौन से? जो कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप क्लियर करो, टेंसेस क्लियर करो, प्रेपोजिशन क्लियर करो, कंजक्शन क्लियर करो, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीजें बच्चों वो है बेसिक टर्म्स जो जिसपे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और एसएससी पूछती ही है। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है इस बार, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आप ज्यादा कर लेना बच्चों, क्योंकि पैटर्न और फॉर्मेट के हिसाब से जो सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में इस साल एसएससी ने किया है, जहां तक मुझे लग रहा है कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आपके स्टेनो में भी देखने को मिलेंगे और एक अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। वोकैबुलरी के बारे में बात करूं बच्चों तो वोकैबुलरी फोकस ऑन रिवाइजिंग कॉमन सिनोनिम्स, जो आपकी कॉमन सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम एंड फ्रेजेस है, प्रीवियस
प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आप वो सारी चीजें क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, सारी चीजें आपने, मुझे पता है कि प्रीवाईक्यूज आपने सभी ने लगा लिए होंगे। हमारे जो एसएससी बूस्टर से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो 2022 से लगाना चालू करे हैं और 2024 तक उन्होंने 2 साल के जो तीनों साल के स्टेनो के पेपर है उन्होंने सॉल्व कर लिए। तो उनकी इंग्लिश बहुत हद तक इंप्रूव हो गई है। और जिनकी नहीं भी हुई है वो उनके लिए भी ये वीडियो, और जिनकी हुई है उनके लिए भी वीडियो है। अगर जो 90 प्लस टारगेट कर रहे हैं उनको मैं टारगेट करवा रहा हूं 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, जो 80 लेके आ रहे हैं उनको टारगेट है 90 प्लस। ठीक है, जो 70 पे अटक गए हैं उनका टारगेट है 85 प्लस। सो बच्चों सभी के लिए ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ध्यान से समझना बस। और एक चीज का और ध्यान देना कि डोंट ट्राई टू लर्न टू मैनी न्यू वर्ड्स। अब आप नए वर्ड्स के पीछे मत भागो कि ये भी कर लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और जब रिजल्ट आया तो आपने बोला ये क्या हो गया। तो वो नहीं होना चाहिए बच्चों। सबसे पहले आप जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कॉमन एरर्स, जितने भी आपने रूल्स और ये सारी चीजें नोट कर रखी है उसका रिवीजन मस्ट है बच्चों, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत कॉमन चीजें हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए क्या किया जाए सर, उसके लिए मैं बताता हूं ना, उसके लिए आप प्रैक्टिस डेली करो, डेली प्रैक्टिस करो। और आप क्या करो, रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ाओ, रीडिंग स्पीड। और जो बच्चे डे 1 से ज्वाइन है मेरे साथ उनको मैंने पहले से ही बोला था कि आप रीडिंग की प्रैक्टिस करना चालू कर दो, और बच्चे को उसका इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जहां 10 क्वेश्चन में से उसके सही जाते थे सिर्फ 5 से 6, अब वो रेशियो 5 से 6 हटके अब 8 से 9 क्वेश्चन पे आ गया है। लाइक 1-2 सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और वोकैबुलरीज का अगर कोई वर्ड ऐसा आता है तो वो गलती हो जाती है, लेकिन रीडिंग से आपके मार्क्स क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा बच्चों। और अभी भी अगर आपके इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है तो एक चीज का ध्यान देना, अभी भी आप 1 हफ्ते 10 दिन करो, आपको एग्जाम तक उसका जरूर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराजंबल अगर हम बात करें, पैराजंबल में क्या करना है, प्रैक्टिस करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराजंबल, लाइक लुकिंग फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स का ध्यान दो, और जब भी कनेक्टिंग वर्ड्स होगा वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगी लाइन, ये चीजें याद रखना। लॉजिकल फ्लो के साथ चलो, एंड इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, कि सेंटेंस कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहा है और कौन कंक्लूड कर रहा है। आपको 2 वर्ड लास्ट में, ए इंट्रोड्यूस कर रहा है, सी कंक्लूड कर रहा है, तो लास्ट के 2 वर्ड अगर आपको दिख गए तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये है कि या तो ये एक ऑप्शन होगा या तो 2 ऑप्शन होगा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप फिर इन दोनों ऑप्शन में इजीली जज कर सकते हो, बस इस चीज का ध्यान देना बच्चों। ठीक है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है सर, टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल सही, ये भी क्वेश्चन है। सेक्शनल टाइम दो। सबसे पहले आप इंग्लिश को कितना टाइम देना है, आपको 45 से 50 मिनट से ज्यादा आपको इंग्लिश में टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में कितना देना है, 30 से 35 मिनट बस। ठीक है, और जीके जीएस में आपको 15 से 20 मिनट देना है। ओवरऑल आप अगर मैं बताऊं तो 100 मिनट आपका 120 मिनट का एग्जाम है, तो 120 मिनट में से 100 मिनट आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। और वो 120 मिनट्स में जो 20 मिनट्स रिमेनिंग बचता है, उस 20 मिनट्स में आप सभी क्वेश्चंस वो वाले करोगे जो आपने स्किप करे हैं, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में ये टाइम आपका बचना जरूरी है। ठीक है, और इसी टाइम पे आप स्टिक रहो, ये नहीं कि इस बार 45-50 कर लेते हैं, या एक काम करते हैं इस बार 60 मिनट ले लेता हूं, एक काम करते हैं 70 मिनट ले लेता हूं, ये मत करो बच्चों। अभी से आप प्रैक्टिस बना के रखोगे तो एग्जाम पे तभी आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, और आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है, स्टार्ट विद द सेक्शन यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इनटू बिल्ड मोमेंटम। जो भी आप सेक्शन से स्टार्ट करते हो उसी सेक्शन पे रहो। लाइक आपको अगर आपकी आदत बन चुकी है जीके जीएस से स्टार्ट करना, तो आप उसी से स्टार्ट करो। अगर आपकी आदत बनी है इंग्लिश से स्टार्ट करना, आप इंग्लिश से ही करो। अगर आपकी आदत बनी है रीजनिंग से स्टार्ट करना, तो आप रीजनिंग से ही करो। ठीक है, एग्जाम टाइम पे आप चेंज मत करो कि पहले इंग्लिश कर लेता हूं, पहले हिंदी वो रीजनिंग कर लेता हूं, पहले जीके कर लेता हूं, ऐसा मत करो। जो आप पहले से करते हुए आ रहे हो, लाइव मॉक टेस्ट या जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपने जैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है वैसे ही आपको करना है। डोंट गेट स्टक, स्टक नहीं होना है। लाइक इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग टू लॉन्ग, अगर ज्यादा टाइम ले रहा है कोई क्वेश्चन, तो उसको क्या कर दो, मार्क कर दो और रिव्यू के लिए छोड़ देना। और बच्चों एक चीज और याद रखना, मार्क डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर रिव्यू इफ टाइम परमिट्स। अगर आपके पास यही टाइम अगर बाद में बचता है, तो ये 20 मिनट में क्यों आपको बोल रहा हूं, ये इसी सब चीजों के लिए है कि जो ज्यादा समय ले रहा है उसको आप लास्ट में करना,
उसको आप लास्ट में करना, जैसे वो लास्ट में कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है, लास्ट में वो कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा आपको एकदम से कि अरे यार इसका याद आ गया, ये होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो ये करो, तो सबसे पहले जब आप अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट या एग्जाम देने जाओ, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करो जिसपे आप 100% श्योर हो, फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखो। सेकंड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो जिसमें आप 50-50 श्योर हो, ठीक है। और ये 50-50 वाले को क्या कर दो, आप मार्क कर दो, 50-50 वाले को क्या कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि लास्ट में करूंगा। नेक्स्ट, जो आपको 0% आता है, जो आपको 0% आता है उसको स्किप करो, उसको स्किप करो, ठीक है। और जब आपके पास टाइम बचा है तो इस 50-50 वाले को टैकल करो, ये सारे क्वेश्चन। सबसे इसमें क्या होगा बच्चों, जो आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, उनकी एक तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, आपके नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जितने आपके ऑप्टिमम स्कोर आ रहा है ना, उसको आप और अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, बस इस चीज का ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कि कॉमन क्वेश्चंस क्या है बच्चों आप सभी का, आई डू ऑल क्वेश्चन सर, मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, विच आई थॉट इट इज राइट, जो कि मुझे अटेम्प्ट करते वक्त मुझे ये लगता है कि ये तो बिल्कुल सही है, बट इट्स गॉन रॉन्ग इन एंड, लेकिन लास्ट में वो गलत हो जाता है, क्या करूं सर, प्लीज सजेस्ट। इसमें आपके लिए ये चीजें है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे अगर आप अभी काम नहीं किए तो आप गलती करोगे कहां पे, एग्जाम में भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, डोंट स्किम, खुद से अनुमान मत लगाओ। ऑफन क्वेश्चन हैव सबल कीवर्ड्स, कई बार ऐसे कीवर्ड्स आते हैं, नॉट, एक्सेप्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सारी चीजें हमें बच्चों ना मिसरीड कर लेते हैं। कई बार हमें एंटोनिम बताना होता है लेकिन हम सिनोनिम बता देते हैं, ऑप्शंस कुछ ऐसे वो दे देता है एसएससी, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई पे ये जगह, ये जो गलती है ये हमारी है। अगर एंटोनिम आपने पढ़ा होता तो होपफुली आप सही कर देते, लेकिन आप एंटोनिम की जगह जल्दबाजी में सिनोनिम पढ़ लिया आपने, तो यहां पे गलती हो गई। ये सारी सिली मिस्टेक्स के अंदर आती है बच्चों, वो चीजें आपको नहीं करना है। अंडरस्टैंड द डिमांड, इंश्योर यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, और यही चीज आपको समझनी है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और वही चीज आपको रिप्लाई करना है। एलिमिनेट ऑप्शन सिस्टमेटिकली, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, जो भी आपको लगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसको एलिमिनेट कर दो। थर्ड में क्या करना है, ट्रस्ट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आपको क्या करना है, जो आपको पहले लगे उसी की तरफ आप जाओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो सही चला जाता है, योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज राइट, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर स्टडीड वेल। अगर आपने ज्यादा चीजें पढ़ रखी हैं तो कहीं ना कहीं चीजें वो पहली बार में ही क्लिक हो जाएगी, और वही चीजें बहुत हद तक सही भी होती हैं। तो इस चीज का अगर आपको रिस्क लेना है, जैसे जो चीजें आप 50-50 में हो या 0% वाले में हो, तो वहां पे आप इस चीज का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस नोन क्वेश्चन, क्विकली स्कैन द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप 100% वाले क्वेश्चंस करो, देन आप वो 50-50% वाले क्वेश्चन करो जिसपे आप एक या दो ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेश लुक कैन ट्रिगर द सॉल्यूशन, कई बार हम दोबारा जब आते हैं ना तो एकदम से वो क्लिक कर जाता है कि हाँ इसका तो यही है। By combining intensive targeted revision with disciplined mock test strategy and a focus on accuracy and error analysis, you can significantly boost your score in these crucial last few days। अब बच्चों लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम कम है, मीटर बिल्कुल खींच दो, ठीक है, कम मत जाने देना, डाउन नहीं होने देना, बिल्कुल मोटिवेटेड रहो, और अपने आप को भी मोटिवेटेड रखो कि आपका माइंड जो है बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर रखो कि अब हमें एग्जाम देना है और वो एग्जाम में हमें सेलेक्ट होना है। अब बात सिलेक्शन की है, अब बात एग्जाम और मॉक टेस्ट की नहीं रह गई है, अब बात सिलेक्शन की है, बात ईगो की है, और बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। तो वहां पे हमें सिलेक्शन लेना है और चीजों को, लोगों को हमें प्रूफ देना है, ठीक है। सो लग जाओ बच्चों, और अच्छी तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम कम है, फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, और एक्यूरेसी और एनालिसिस पे आप बहुत हद तक काम करो, और चीजें इंप्रूव होगी ही होगी। डीमोटिवेट होने का कोई टाइम नहीं है। 100 आ रहे हैं वो भी 150 टच कर देगा, जिसके 150 आ रहे हैं वो भी 180-90 टच कर देगा। 10 दिन 15 दिन बहुत है, ठीक है। बस फोकस रहो और अपने आप पे काम करो, ठीक है। गुड लक बच्चों सभी को, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाइएगा। ये हमारा बच्चों स्पीड बैच है। अगर आप सीबीटी के साथ साथ आपको स्टेनो शॉर्ट हैंड पे भी बहुत फोकस रहना है, तो अगर आप स्पीड बैच या आरंभ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आप स्टेनो के लिए
प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो प्रीमियम फीलिंग आपको प्रीमियम नोटबुक ही दिलाएगी बच्चों। और ये प्रीमियम नोटबुक आपको घर बैठे डिलीवरी मिल जाएगी। बस क्या करना है, इस गिवन नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। सो क्लास कैसी लगी और चीजें कैसी लगी बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं, आपके कुछ पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा। वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।